और जो मतलब मुझे मतलब जैसे इनोसेंट और सब जिसके मतलब पूरा दिमाग क्लियर हो, तो उसमें से मतलब मैं आरपीजी को मतलब मानता हूँ। शिक्षा पर ध्यान देते हो, किस तरह से अगर आप अंधविश्वास पाखंडों को छोड़ते हो तो आप कहाँ पहुँच सकते हो। और दूसरी तरफ हमारे पास उदाहरण है कि अगर आप अंधविश्वास पाखंड और धर्म में उलझे रहते हो तो फिर आप कहाँ पहुँच सकते हो। तो ये दोनों उदाहरण हमारे सामने हैं और हम खड़े हुए हैं, हमें आज फैसला करना है कि हमने कहाँ जाना है। कुछ लोग यहाँ पे कहेंगे कि भाई पाकिस्तान से तो बेहतर हैं हम लोग। तो देखो, तुलना हमेशा उससे करनी चाहिए जो कि होशियार हो। क्लास में अगर आप तुलना कर रहे हो ना, तुलना उससे करो कि जो आपसे होशियार है बच्चा, या जो भी होशियार में आता है। आप बिल्कुल पिछड़े बच्चे से तुलना करोगे कि भाई वो तो फेलियर है और मैं तो चलो पास भी हो गया, भले 3rd डिवीजन में पास हो गया, तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। मुझे लगता है कि धीरे धीरे समाज तक ये चीज़ें पहुँचेंगी, और ये चीज़ें पहुँचनी इसलिए भी ज़रूरी हैं क्योंकि एक कन्वर्सेशन समाज के अंदर ना, एक परिचर्चा चलनी ज़रूरी होती है। किसी कोई भी अगर हमें परिवर्तन लाना है समाज के अंदर, तो वो इस परिचर्चा के द्वारा ही लाया जा सकता है। और ये परिचर्चा जो है आज यहाँ चल रही है, सोशल मीडिया के माध्यम से ये धीरे धीरे लोगों तक पहुँचेगी और वो कन्वर्सेशन शुरू होगी समाज के अंदर। शुरुआत मैं यहाँ से करना चाहूँगा। अभी मैजिक ट्रिक चल रही थी तो सर ने बोला था कि जो सुहानी शाह है वो कैसे करती है मैजिक को। बहुत सारे लोग मेरे से भी पूछते रहते हैं फेसबुक पर कि ये ट्रिक कैसे हो जाती है। तो देखिए, मैं आपको बताऊं साथियों, बहुत सारी ट्रिक्स होती हैं, कोई एक सिंगल इसका मेथड नहीं है, इसको जो मेंटलिज्म होता है उसको करने का। बहुत सारी ट्रिक्स इन्वॉल्व होती हैं इसके अंदर और कई अलग अलग तरह के मेथड्स होते हैं और वो सब मिक्स होकर कोई इफेक्ट पैदा करा जाता है उसमें। जैसे एक ट्रिक आपने देखी होगी कि सुहानी क्या करती है, एक स्लेट लेती है और आपसे पूछती है कि आप किसी अपने मित्र के बारे में सोचिए। और आप अपने मित्र के बारे में सोचते हैं और वो स्लेट पर दिखाती है, स्लेट उस समय खाली होती है, कुछ भी नहीं लिखा होता, और वो आपके माइंड को रीड करने का दावा करती है कि वो आपके माइंड को रीड कर रही है। और उसके बाद वो कुछ स्लेट पर लिखती है और उसके बाद आपसे पूछती है कि भाई आपने कौन से मित्र का नाम सोचा था। आप जो भी नाम बताते हैं और वो स्लेट पलटती है और वही नाम उस स्लेट पर लिखा हुआ मिलता है। मतलब आपके बताने से पहले उसको वो स्लेट पर लिख चुकी होती है। और एक्चुअल में होता क्या है कि इसमें, वैसे तो मैजिक का खुलासा नहीं करना चाहिए क्योंकि ये ट्रिक है, अगर खुल जाती है तो फिर उसका मजा खराब हो जाता है, लेकिन हाँ तो सारी तो नहीं, बस एक दो ट्रिक बता देता हूँ आपको। तो उसमें एक्चुअल में क्या होता है कि वो जो स्लेट होती है वो स्लेट नॉर्मल स्लेट नहीं होती, वो एक मैजिक स्लेट होती है। उस मैजिक स्लेट में क्या होता है कि स्क्रीन होता है। वो जो स्लेट होती है वो स्लेट नहीं है, वो स्क्रीन है। और वो स्क्रीन जो होता है वो उसका कंट्रोल होता है उसके साथी के पास, सुहानी शाह के साथी के पास। जैसे ही वो बताता है सामने वाला कि मेरे दोस्त का नाम ये है, वो फटाक से उधर से लिखता है और इधर उसके स्लेट पे छप जाता है और वो पलट के दिखाती है, वो वही नाम निकलता है। इसी तरह मोबाइल के पासवर्ड खोलने का भी एक मैजिक होता है। आपको मोबाइल दिया जाएगा कि आप इसमें कोई भी पासवर्ड अपने मन का सेट कर दीजिए और आप कुछ भी पासवर्ड सेट करेंगे, फिर उसके बाद वो बड़ी देर तक ड्रामा करेगी कि मुझे कुछ पता चल रहा है, आपने ये नंबर करते करते वो आपका बता देगी आपने ये पासवर्ड डाला हुआ है। वो क्या होता है कि मोबाइल में एक ऐप होती है, वो एक्चुअल में स्क्रीन लॉक नहीं होता है, वो एक ऐप होती है, मैजिक ऐप होती है। उसमें आपको पासवर्ड सेट करने को देती है और जब आप पासवर्ड सेट करके उसको वापस देते हो उसको पता चल जाता है आपने क्या नंबर डाला हुआ है। तो इस तरह की ट्रिक्स होती हैं दोस्तों, बाकी कोई मैजिक नहीं होता। आज हम लोग जुड़े हैं यहाँ पर, तो एक विषय है जिस पर मैं बात करना चाहूँगा कि आस्था और अंधविश्वास, इन दोनों में क्या फ़र्क है। ये बड़ा हमारे समाज में चर्चा चलती है और हम कई बार कहते हैं भाई अंधविश्वास से तो बचना चाहिए, लेकिन जो आस्था है वो ठीक है। आस्था को उतना बुरा नहीं माना जाता, आस्था को हम अंधविश्वास से अलग रखते हैं कि अंधविश्वास तो एक बुराई है और आस्था तो रखना कोई बुरी बात नहीं है। ये तो समाज में मतलब एक्सेप्टेबल है, उसको कोई बुरा नहीं मानता। लेकिन अगर आप वास्तव में विचार करें कि भाई फर्क क्या है आखिर इसमें, आस्था में और अंधविश्वास में बेसिकली क्या डिफरेंस है। अंधविश्वास का तो सबको पता है भाई, अंधविश्वास का मतलब अंधा विश्वास करना किसी के ऊपर। कोई भी चीज़ है जिसके बारे में हमें कुछ पता नहीं है, कोई नॉलेज नहीं है और हम उसके ऊपर अंधा विश्वास कर रहे हैं। अब आस्था क्या है, आस्था किस तरह से अलग है अंधविश्वास से। आस्था भी तो वही है, आस्था में भी तो आपके पास कोई उस चीज को, जिस चीज को भी आप मानकर बैठे हैं, जिसमें भी आपकी किसी देवी देवता में, किसी ग्रंथ में, किसी पीर पैगंबर में, जिसमें भी आपकी आस्था है, उसका कोई प्रमाण नहीं है आपके पास। आप उसे किसी भी तरह से साबित नहीं कर सकते, लेकिन आप उसे कहते हैं, आप उसे आस्था के तौर पर स्वीकार कर लेते हैं। लेकिन अंधविश्वास में और आस्था में कोई फर्क नहीं है। बस आस्था के साथ एक चीज यह है कि आस्था
के साथ एक बहुत बड़ा जनसमूह जुड़ा होता है। अंधविश्वास हो सकता है कुछ व्यक्तिगत हो किसी का, कि मतलब आप अगर उसे प्रकट करें लोगों के सामने तो लोग कहें कि यार ये तो अंधविश्वास है, बहुत ज्यादा लोग नहीं मानते, बहुत थोड़े से लोग मानते हैं। लेकिन जब किसी चीज को बहुत बड़े स्केल पर लोग मानने लगते हैं तो फिर वो आस्था बन जाती है। तो बेसिकली कोई फर्क नहीं है। और इस फर्क को आज जानना क्यों जरूरी है? इसलिए जानना जरूरी है क्योंकि आस्था के नाम पर हम देख रहे हैं हमारे समाज के अंदर बहुत सारी चीजें चल रही हैं और उस आस्था के साथ वो एंटर कर जाती हैं। आज हम देखते हैं हमारे समाज के अंदर कितने बड़े बड़े बाबा उभर कर आ रहे हैं, और वो पहले जो चीजें, जो तांत्रिक वांत्रिक जो ये चीजें छुप छुपा के हुआ करती थी, आज वो खुलेआम हो रही है मंच पर। सोशल मीडिया में पूरा लोग फैला रखा है, पूरा इधर से उधर उनकी जो क्लिप्स वगैरह हैं शेयर होती रहती हैं, और खुलेआम ये धंधा चल रहा है आस्था के नाम पर। अब आप उनको आप सवाल नहीं कर सकते, क्योंकि भाई वो धर्म की, पूरे भारत में गणेश जी की मूर्तियां दूध पी रही हैं। अच्छा, मैं उस टाइम पर छोटा था, लेकिन मेरे को ना ये बड़ा था कि कोई चमत्कार मेरे को देखने को मिल जाए। उतना रैशनल तो नहीं था उस समय तक, लेकिन मतलब ऐसा था कि कोई, इतने चमत्कार होते हैं दुनिया के अंदर, सुनने में आते हैं कि भाई ये हो गया वो हो गया, लेकिन कभी कोई चमत्कार देखने में मिला नहीं मेरे आंखों के। मैंने कहा यार ये बड़ा अच्छा मौका है कि इतना बड़ा चमत्कार घट रहा है देश के अंदर, तो उसको चलो देख के आते हैं। तो पास में ही मंदिर था, मैं वहाँ पहुँचा, बड़ी भीड़ लगी हुई वहाँ पर, और इतने लोग जो है दूध पिलाने में लगे पड़े हैं, और मैं वहाँ पर बड़ी बारीकी से ऑब्जर्व करने लगा हो क्या रहा है। थोड़ी देर में मेरे को समझ में आ गया कोई दूध नहीं पी रहा, वो सारा दूध बह के फर्श पे जा रहा है, फर्श से बहता हुआ नाली में, और नाली से बाहर गटर में, कोई कुछ नहीं हो रहा। उसके बाद में फिर मैं लोगों को देख रहा हूँ कि लोग इस चीज़ को समझ क्यों नहीं रहे। लोगों की बड़ी, उनको लग रहा है कि बड़े खुश हुए जा रहे हैं, हाँ पी रही है मूर्ति, दूध पी रही है। कोई सवाल ही नहीं कर रहा, कोई पूछ ही नहीं रहा कि यार ये कोई, जो मेरे को जो चीज़ आंखों से दिख रही है वो तुमको क्यों नहीं दिख रही भाई? तुम्हें ये दूध नीचे जाता हुआ नहीं दिख रहा, लेकिन किसी को। अब ये ताकत होती है सामूहिक अंधविश्वास की। जब पूरा समूह किसी चीज को मानने लगता है तो फिर हम, जब सवाल भी हमारे अंदर, खुद जो सवाल अगर पैदा भी होता है ना, वो सवाल भी दब जाता है कि यार इतने सारे लोग मान रहे हैं यार, इतने सारे, इनके हाथ से तो दूध पी लिया यार, मेरे में ऐसी क्या कमी है, मेरे से नहीं पियानी, मेरा भी दूध पिएंगे। तो ये होने लगता है। एक कहानी है, काफी पहले पढ़ी थी मैंने। एक राजा था, तो वो राजा बड़ा अंधविश्वासी था। तो अब ये बात पता थी लोगों को, एक किसी व्यक्ति को पकड़ा गया उसके राज्य में, किसी दूसरे राज्य से आया था, और उसने कुछ वहाँ पर ऐसा किया था जिसकी वजह से उसको पकड़ा गया। और उस व्यक्ति को पता था कि ये राजा जो ना अंधविश्वासी है, तो वो जाता है राजा के पास। राजा ने बोला कि भाई ये तुमने अपराध करा है, दंड तो मिलेगा तुम्हें। तो उसने कहा कि राजा साहब, दंड तो जो आपने देना है ठीक है, आपसे मैं क्या बोलूँ, लेकिन अगर आप थोड़ी सी कृपा करें मेरे ऊपर, तो मैं एक विद्या जानता हूँ। राजा ने कहा क्या विद्या जानते हो? बोले मैं आपको जो है दैवीय वस्त्र ला कर दे सकता हूँ। राजा ने कहा अच्छा? बोले हाँ, ऐसे दिव्य वस्त्र आपको मैं ला के दे सकता हूँ जो कि देवताओं को भी दुर्लभ है। तो राजा ने कहा ठीक है, तो तुरंत लेके आओ। बोले थोड़ा समय लगेगा, मेरे को साधना वादना करनी पड़ेगी और मैं मंगा दूंगा आपको। तो थोड़ा समय लिया उसने। खैर वो दिन आया जिस दिन वो वस्त्र आने थे। राजा पहुंचा और उसने कहा कि आप एक काम करो, अपने जो भी आपकी कैबिनेट है वो भी बुला लो साथ में। तो जो उनके मंत्री थे, सेनापति वगैरह सब वहां इकट्ठे हो गए, जितने भी खास लोग थे। तब उसने बोला देखो जी, मैं दिव्य वस्त्र मंगाने वाला हूँ, और उससे पहले जो है आपने जो भी ये संसारिक वस्त्र पहने हुए इसका त्याग कर दें, इनको पूरी तरह से उतार दें, कुछ भी आपके शरीर पर बाकी नहीं रहना चाहिए। उसके बाद जो है हम दिव्य वस्त्रों से आपको विभूषित करेंगे। तो राजा ने कहा ठीक है, थोड़ी शर्म तो आई उसे, लेकिन कहा चलो दिव्य वस्त्र तो पहनने को मिल रहे हैं। तो खैर उसने सारे कपड़े उतार दिए, पूरे कैबिनेट वहाँ पे खड़ी जमी हुई है, और वो उसने उसके बाद बोलता है देखो जी, दिव्य वस्त्र मैं मंगा रहा हूँ, लेकिन एक बात पहले बता दूँ कि ये जो वस्त्र हैं ये उसी व्यक्ति को दिखाई देंगे जो कि अपने असली बाप की संतान होगा, और अगर थोड़ा भी गड़बड़ हुआ तो उसको दिखेंगे नहीं। मैंने कहा हाँ ठीक है। उसके बाद उसने मंत्र पढ़े और ऐसे और वैसे करके, और जो है ये लीजिए, ये आपके लिए दिव्य वस्त्र आया, ग्रहण कीजिए राजा, पहनिए। तो राजा देख रहा है यार वस्त्र तो कुछ दिख नहीं रहा। फिर उसे बात याद आई, यार अरे यार मुझे शक तो था, मेरी जो माता जो थी वो, उनका मेरे सुना, कान में तो आई थी मेरी बात, लेकिन मुझे विश्वास नहीं था, लेकिन लगता है बात सच है। अब क्या बोले? अब वो कह रहे राजा साहब देखो क्या, पूरे कह रहे हाँ यार वस्त्र तो वाकई में बहुत बढ़िया। और उसने कहा कि ये अगर बेवकूफ़ बना रहा है, मैं लगा लोगों से पता करता हूँ। मंत्री से बोला महामंत्री जरा देख के बताओ भाई कैसे लग रहे हैं हम। मंत्री बोला साहब, अरे महाराज ऐसे लग रहे हो जैसे आप इतने सुंदर तो आप शादी में भी नहीं लगे, इतना सुंदर लग रहे हो आप। राजा कह रहा कि यार लग रहा है मुझे ही नहीं दिख रहे, बाकी सबको दिख रहे हैं। और जिसको पूछे कि हाँ भाई आपको कैसा लग रहा है, अरे साहब बहुत बढ़िया, मजा आ गया। बोले कि ऐसा है जी, अब
केवल आपने इतने दिव्य वस्त्र आज पहने हैं, इतना सुंदर मुकुट आपने पहना हुआ है, इतने वस्त्र आपके इतने बढ़िया लग रहे हो आपकी तो सवारी निकलनी चाहिए आज। बोले पूरे राज्य में मुनादी करवा दो कि आज राजा साहब की सवारी निकलेगी और दिव्य वस्त्र जो है राजा पहने हुए हैं और पूरे शहर में चक्कर लगाएंगे, सारे लोग देखेंगे, पूरे मुनादी होगी अब राजा रथ में बैठ के जा रहा है, वस्त्र तो क्या पहने हुए हैं। और वो साथ में वो खबर भी फैल गई है भाई, जो जिसके साथ ऐसा होगा उसको देखेंगे नहीं। अब सारे लोग देख रहे हैं, अरे यार एक बच्चा था अपनी माँ के साथ में देख रहा था वो राजा को छत से, तो वो बच्चा कहता मम्मी राजा तो नंगा है। बोले चुप। तो यही होता है दोस्तों आस्था के साथ में, एक जब समूह जुड़ जाता है ना, एक बहुत बड़ा समूह जब जुड़ जाता है साथ में, तो फिर गलत चीज भी फिर सही हो जाती है। वो अंधविश्वास फिर अंधविश्वास नहीं रहता, फिर वो आस्था बन जाता है। आस्था में और अंधविश्वास में एक फर्क और भी है। लोग कहते हैं, लोग बड़ी कोशिश करते हैं कि भाई हमारी जो आस्था है उसको किसी तरह से साबित कर दें। बड़े आपको देखें कि बड़े लंबे लंबे तर्कशास्त्र लिखे हुए हैं, हर धर्म के पास बड़े तर्क हैं। बहुत आप उनसे तर्क करने जाएंगे तो वो करते करते रात से सुबह हो जाएगी, लेकिन वो निर्णय पर आप नहीं पहुंच पाएंगे। तो एक चीज ये भी है, अंधविश्वास के पक्ष में तर्कों का उतना बड़ा मायाजाल नहीं खड़ा होता। अंधविश्वास को बड़ी इजीली आप तोड़ सकते हो, लेकिन अगर आस्था को आप सवाल करते हो तो उनके पास बड़े लंबे लंबे तर्कशास्त्र लिखे हुए पड़े हैं। और ये भी एक फर्क है कि आस्था और अंधविश्वास में कि उनके पास तर्क होते हैं बहुत सारे, और उन तर्कों की वजह से उनको चैलेंज करना मुश्किल हो जाता है। तो ये एक फर्क है। और लेकिन आस्था अगर वास्तव में आस्था नहीं है और उसको किसी तरह से तर्क से साबित कर सकते हो आप, तो फिर वो आस्था बचेगी नहीं, फिर वो आस्था नहीं है, फिर वो सत्य हो जाएगा। या कम से कम ऐसी कोई चीज होगी जिसको कि आप किसी तरह से चेक कर सकते हो। अब जैसे कि मान लो कि कोई ऐसा तो नहीं कहता ना, मतलब कि ये जो धरती जो है ये अपनी धुरी पे घूमती है, ऐसी मेरी आस्था है, ऐसा तो नहीं कहते ना हम। या फिर हम ऐसा भी नहीं कहते कि भाई ये धरती जो है सूर्य की परिक्रमा करती है, ऐसी मेरी आस्था है। क्यों नहीं कहते? क्योंकि हम जानते हैं कि ये चीज सच है, इसको हम किसी तरह से चेक कर सकते हैं, ये वेरीफाइबल है। लेकिन ईश्वर पर आस्था रखनी पड़ती है और तमाम जो है धार्मिक चीजें उन पर आस्था रखनी पड़ती है, लेकिन इस पर हमें आस्था रखने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि ये चीजें जानी जा सकती हैं, चेक की जा सकती हैं। तो जब भी अगर आप आस्था की बात करते हो तो इस चीज को समझो कि वो ऐसी चीज है जिसको कि आप किसी तरह से चेक नहीं कर सकते, किसी तरह से कोई जांचने का तरीका मौजूद नहीं है, तभी वो आस्था है। कोई भी तरीका मौजूद होता, कोई भी ऐसा तरीका होता जिससे जांचा जा सकता, या कोई उसके पक्ष में ऐसा तर्क होता जिससे वो किसी भी तरह से साबित की जा सकती, तो वो आस्था नहीं रहती, वो फिर एक प्रमाणिक सत्य बन जाता। तो भले आप कितने ही तर्कशास्त्र लिख लो मोटे मोटे, लेकिन वो अगर आस्था है तो वो आस्था ही रहेगी, वो आपकी सत्य नहीं बन सकती है। और आजकल एक देखने में आ रहा है कि मतलब लोग कहते हैं कि भाई आस्था पर सवाल नहीं करने चाहिए, धर्म और आस्था को जो है ना सवाल से बचा कर रखो, इन पर सवाल करना ठीक नहीं माना जाता। और ये एक तरह की जो है कहें कि जो संगठित धर्म है उनकी एक गुंडागर्दी है। उनकी एक गुंडागर्दी ये है कि आप अंधविश्वास पर सवाल कर सकते हो, अंधविश्वास पर सवाल करोगे कोई आपको इतनी मुसीबत नहीं झेलनी पड़ेगी, लेकिन आस्था पर सवाल करते ही सारे इकट्ठे हुए खड़े हो जाएंगे आपके सामने कि भाई आपने सवाल कैसे कर दिया हमारी आस्था के ऊपर। तो ये एक दिक्कत है जो कि आजकल हम फेस करते हैं। लेकिन मैं कहता हूं कि ये सवाल करने चाहिए, सवाल करना बहुत जरूरी है। सवाल अगर नहीं करेंगे तो ये चीज कभी सही होने वाली नहीं है। एक जो परिचर्चा है जो आज हम ये कर रहे हैं यहाँ पर, यहाँ एक चर्चा है, और ये चर्चा इसलिए है कि समाज में एक चर्चा शुरू हो इस बारे में, जो कि हम यूजुअली नहीं करते, क्योंकि एक बुरा माना जाए। आप देखो मतलब मेन स्ट्रीम मीडिया पर आज सोचो कि सोशल मीडिया की बदौलत हमें इतना एक्सेस है कि हम अपनी बात रख पा रहे हैं, लेकिन सोचो कि अगर सोशल मीडिया ना होता, मेन स्ट्रीम मीडिया जैसे कि न्यूज़पेपर था या फिर कहें कि जो हमारे टीवी चैनल्स हैं, उन पर आज भी जिस तरह की बातें हम यहाँ कर रहे हैं वो बातें वहाँ करने की हिम्मत नहीं है किसी की। और क्यों नहीं है भाई? जब हम यहाँ कर सकते हैं, जिस तरह हम कहते हैं कि भाई संविधान सबको अपनी बात रखने का अधिकार देता है, लेकिन वो अधिकार आपको बड़ा सीमित है, और वो सीमित इसीलिए है क्योंकि एक गुंडागर्दी है उनकी कि भाई हम आपको ये बात नहीं करने देंगे। तो मेन स्ट्रीम मीडिया पर आज भी जो बातें हम यहाँ कर रहे हैं वो बातें आप वहाँ नहीं रख सकते। तो इस सोशल मीडिया की बदौलत एक हमें एक्सेस मिला है कि ये बातें हम कर पा रहे हैं समाज के अंदर, ये बातें किसी तरह से समाज के अंदर जा पा रही हैं। और ये बातें जब जाएंगी तो उससे ना एक
एक आइस ब्रेक होगा, एक बैरियर जो बना हुआ है ना, एक जो हवा बना हुआ है, एक डर जो बना हुआ है, गुंडागर्दी जो चली आ रही है परंपरा से, वो टूटेगी। लोगों को लगेगा अच्छा यार ऐसे भी बात की जा सकती है, मतलब ऐसे बात करना कोई बुरा नहीं है। क्योंकि इन्होंने तो क्या करा है, इन्होंने लगातार सालों से जो नास्तिक हैं उनको भी ये अधार्मिक हैं, ये पापी हैं, ये दुराचारी हैं, पता नहीं क्या क्या इन्होंने अपने विशेषण दिए हुए हैं नास्तिकों के लिए। और सिर्फ इसीलिए क्योंकि कोई भी व्यक्ति अगर ऐसे इनके खिलाफ कुछ भी बोले तो उसको एक बुरे का एक लेवल लगा दें, एक खराबी का उसको लेवल लगा दें, और इस तरह से उसके तर्कों को काटा जा सके और ये परिचर्चा समाज के अंदर शुरू ना होने पाए। तो हमारा यही प्रयास है कि चर्चा शुरू हो किसी तरह से, ताकि जो समाज है वो बदले। लेकिन जब हम लोगों को बदलने चलते हैं तो एक समस्या और जो मैंने भी फेस करी, आप लोग भी फेस करते होंगे, भाई किसी को अगर समझाओ वो समझता नहीं है। उसे आप कितने भी तर्क देके समझाओ कि भाई ये चीज़ जो है ना ये ऐसे होती है, ऐसे करके हो जाती है, लेकिन वो नहीं समझेगा। आप उसकी आस्था के पक्ष में कितने भी तर्क दे दो, वो समझ में नहीं आता, उसकी समझ में नहीं आता। वो कुछ ना कुछ बहाना बना देगा कि नहीं नहीं ऐसे नहीं, ऐसे होता होगा। उसके पीछे रीज़न क्या है? उसके पीछे साइकोलॉजिकल रीज़न है। एक बड़ी इंटरेस्टिंग स्टडी है जो कि अमेरिका में कुछ साइकोलॉजिस्ट के ग्रुप ने की थी। हुआ क्या था, 1950s के आसपास की बात है, आई थिंक शिकागो की बात है। शिकागो में एक कल्ट था, उस कल्ट की एक लीडर थी, डॉर्थी मार्टिन नाम था उस कल्ट की लीडर का, और वो ऑटोमेटिक राइटिंग का दावा करती थी। ऑटोमेटिक राइटिंग क्या होती है? बेसिकली कि ये लोग क्लेम करते हैं कि भाई हमें कहीं से ऊपर से कोई वही आती है या कहें कि प्रेरणा आती है, और उससे हम जो लिखते हैं वो हम नहीं लिखते, वो प्रेरणा से लिखा जाता है। तो ऐसा वो क्लेम करती थी, और उसने एक पूरा अच्छा खासा अपने आसपास कल्ट बना रखा था जो कि उसको फॉलो करते थे और उसकी हर कही बात को पर विश्वास करते थे, मानते थे। उसने एक भविष्यवाणी की एक टाइम पर कि 1960 की मैं पता नहीं या कब 54 के आसपास कोई भविष्यवाणी की कि इस दिन को एक प्रलय आएगी, उस प्रलय में पूरा अमेरिका डूब जाएगा और उस प्रलय में सभी लोग, सारी मानव जाति का नाश हो जाएगा। लेकिन जो हमारे कल्ट के लोग हैं, जो कि मेरे जो भी उनका XYZ गॉड था उस पर विश्वास रखते हैं, उनको बचाने के लिए आसमान से एक UFO आएगी और उस UFO में कुछ अंतरिक्ष यात्री होंगे जो कि उसी कल्ट को फॉलो करते थे, और ईश्वर उनके माध्यम से उनको यहाँ से निकाल कर ले जाएगा, बाकी सारे लोग मर जाएंगे। बड़ा मतलब सुन के लगता कितना बकवास विचार था, लेकिन उस कल्ट के सारे लोग इसमें विश्वास रखते थे, और इतनी हद तक विश्वास रखते थे कि उन्होंने अपनी प्रॉपर्टीज बेच दी, जॉब्स थी जॉब छोड़ दी। इवन UFO चूंकि वो इलेक्ट्रॉनिक उपकरण होते हैं उसके अंदर, तो उसके अंदर कोई उनके बाधा ना उत्पन्न हो उसके चलने में, तो उन्होंने कहा कि भाई जो हमारे कपड़ों में जो मेटल पार्ट्स हैं, जो चटकनियाँ वगैरह जो हैं, वो सब भी उन्होंने कपड़ों से निकाल दी, और वो उस दिन का इंतजार कर रहे हैं जिस दिन वो UFO आएगी उनको लेने के लिए। तो जो साइकोलॉजिस्ट का जो ग्रुप था उनको ये खबर पहुंची उन तक अखबारों के माध्यम से। उन्होंने कहा कि भाई ये तो रिसर्च करना बनता है इसमें, तो ये तो चीज़ ऐसी है कि लोगों को पता चलना चाहिए इसके बारे में कि ये लोग सोचते क्या, इनके दिमाग में क्या चलता है यार, इतना इरेशनल विचार, इतनी बेवकूफ़ी कोई विश्वास कैसे कर सकता है, और ये इतना विश्वास कर रहे हैं, अपनी प्रॉपर्टियां बेच दे रहे हैं और अपनी जॉब छोड़ दे रहे हैं, ये कैसे हो रहा है। तो उन्होंने एक रिसर्चर्स का ग्रुप जो है उनके जो उनका कल्ट था उसमें शामिल हो गया वहाँ जाकर, और वो स्टडी करने लगे। उनको बेचारों को पता नहीं था इनके बीच में जो है रिसर्चर्स का ग्रुप भी है। अब वो वहाँ पर स्टडी कर रहा है, वो देख रहा है कि भाई क्या सोच रहे हैं, और वो धीरे धीरे उस दिन का इंतजार कर रहे हैं कि वो दिन आए। और उन्होंने देखा कि भाई और जो रिसर्चर्स थे उन्होंने पाया कि इनकी अंदर वाकई में उस चीज़ को लेकर बहुत बहुत गहरी आस्था है, वो बहुत विश्वास करते हैं इस चीज़ के अंदर कि हाँ ऐसा होना ही है, ये जो भविष्यवाणी है टल नहीं सकती, इसमें कोई लेश मात्र भी झूठ नहीं है। उन्होंने इस चीज़ को बड़े गहरे से समझा इस चीज़ को। उन्होंने कहा चलो अभी कोई बात नहीं, अभी वो दिन भी आएगा और हमें तो पता है ऐसा कुछ होने वाला नहीं है, फिर देखते हैं क्या होगा इनका। खैर वो दिन आया, वो बेचारे प्रार्थना में लगे हुए हैं कि बस अभी UFO प्रकट होगी, कि अभी प्रलय आ जाएगी। पूरा दिन निकल गया, कुछ भी नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ। और उसके बाद सन्नाटा वहाँ पर, सारे लोग एक दूसरे की शक्ल देख रहे हैं, और कुछ पत्रकार भी वहाँ पर घूम रहे थे। उन्होंने उनसे पूछना शुरू करा, भाई क्या हुआ, तुम तो कह रहे थे प्रलय आने वाली है, UFO आएगी, कुछ भी नहीं आया। अब उन्होंने उस दिन तो कुछ जवाब नहीं दिया उस चीज़ का। एक दिन निकला, 2 दिन निकला, वो बार बार अपने कल्ट के लीडर के पास जा रहे हैं कि ऐसा हो रहा है। वो कह रहे हैं कि अभी ऊपर से कुछ आने दो, अभी मैं बताऊंगी क्या रीज़न हुआ है। शांति रही, उन्होंने देखा कि अब शायद इनकी आस्था टूटेगी, लेकिन आस्था नहीं टूटी। वो जो उनकी लीडर थी उसने दोबारा उसके पास ऊपर प्रेरणा आई, उसने फिर कुछ लिखना शुरू करा,
और उसने आके बाहर आके सबको बताया कि भाई ईश्वर हमारी प्रार्थना से बहुत खुश है और उसने प्रलय के दिन को टाल दिया है। और उसके बाद तो फिर उनमें जो खुशी की लहर दौड़ी है, और वो जितने भी पत्रकार थे अभी तक तो पत्रकारों से भागे फिर रहे थे कि भाई किसी तरह से क्या जवाब दें इनको लेकिन अब को खुल के सामने आ रहे हैं। अब वो कह रहे हैं कि हमारी प्रार्थना सुन ली गई और इस वजह से प्रलय टल गई और हमारे फला फला देवता की जय हो। तो ये होता है दोस्तों कि समूह की जो ताकत होती है ना, समूह की ताकत जब अंधविश्वास को मिलती है तो वो फिर अंधविश्वास नहीं रहता, वो आस्था में बदल जाता है और आस्था से छुटकारा नहीं पाया जा सकता। तो उन्होंने जो स्टडी करी वो उन्होंने स्टडी में ये पाया कि होता क्या है कि जब भी हम किसी भी व्यक्ति को जो कि किसी भी चीज़ में आस्था रखता है और हम जाकर उसको बताते हैं कि भाई ये तुम्हारी आस्था जो है ये बेवकूफ़ी है, ये झूठ है, ऐसा कुछ होता नहीं है, वो चीज़ उसके मन में एक डिस्कम्फर्ट पैदा करती है। आप जैसे मान लो किसी भी धर्म में आस्था है, किसी देवता में आस्था है, आप जाकर उसको बताओगे कि यार ऐसा कुछ होता नहीं है, ये देवी देवता, ये भूत प्रेत, ये जिन चुड़ैल, कुछ नहीं होता। लेकिन जब ये आप ये चीज़ बताओगे ना, उसके अंदर एक डिस्कम्फर्ट पैदा होगा क्योंकि उसको मजा आ रहा है उस चीज़ को मानने में। उसने वो बचपन से उसने पूरी जो अपनी जो जीवन की जो कहें कि एक पूरा ताना बाना उसके इर्द गिर्द बुन लिया है। अब वो टूटता है, आप जो उसको बोल रहे हो उससे वो पूरा शैटर हो रहा है, पूरा बिखर रहा है, वो उसको अच्छा नहीं लगता, उसको अंदर से बहुत बुरा लगता है। और इसीलिए वो हम देखते हैं कि एक बार हम बात करते हैं लोग बड़े अग्रेसिव भी हो जाते हैं, इसीलिए होते हैं क्योंकि वो अच्छा नहीं लगता उनको। और जब ये डिस्कम्फर्ट होता है उसके अंदर तो उसका ब्रेन चाहता है कि किस तरह से उसको सुकून मिले, आराम मिले, वो उस कंफर्ट को पाना चाहता है। उस कंफर्ट को पाने के लिए जो भी उसको तिनके का सहारा भी अगर मिलता है, कोई छोटा सा बहाना भी मिलता है, ऐसा बहाना जो कि उसको किसी तरह से वो जो उसकी आस्था है उसको सुरक्षित रखने में मदद करे, वो तुरंत लपकता है उसको। और इसीलिए होता यह है कि हम कितने भी तर्क देते रहें, उसको बस एक बहाना चाहिए। आपने कह दिया कि भाई ईश्वर अल्लाह का कोई अस्तित्व नहीं है, लेकिन वो आपसे कहेगा क्या विज्ञान ने सब कुछ जान लिया है, क्या विज्ञान ने पूरे ब्रह्मांड को खोज लिया है, अब कुछ खोजने को बाकी नहीं बचा। अब इसमें सोचो इसके पीछे, इसके ये बात जो कह रहा है इसके पीछे इसका जो साइकोलॉजी है वो क्या है। वो साइकोलॉजी ये है कि अगर एक भी कोई चीज ऐसी बची हुई है जिसकी वजह से मुझे ये मेरी अपनी आस्था को बचाए रखने का एक भी बहाना अगर मिलता है तो मैं उसके साथ जाना चाहूंगा। वो आप उसकी आस्था साबित हुई या नहीं उसे वो लेना देना ही नहीं है। वो कह रहा है कि अगर कहीं एक भी गुंजाइश है, जरा सी भी, लेश मात्र भी, तो मैं अपनी आस्था के साथ रहूंगा, मेरी आस्था को कुछ मत कहो। तो ये दिक्कत है। अच्छा, ऐसा भी नहीं है कि जो ये आस्था या धर्म जो है इसका कोई उपयोग नहीं है, इसका उपयोग भी है, ऐसी बात नहीं है। आज हम जहाँ तक पहुँचे हैं, मानव जाति ने जो तरक्की की है उसके पीछे इसका भी रोल है। ऐसा नहीं है कि ये बिल्कुल एकदम बेकार चीज़ है, और उसका क्या उपयोग है और आज की दौर में उसको हम किस तरह से देखना चाहिए और उसकी क्या ज़रूरत है और क्या नहीं है, उसको थोड़ा समझना ज़रूरी है। ज़रूरत इसकी इसलिए थी, आस्था और विश्वास की ज़रूरत इसलिए पड़ी हमारे समाज को, और उसने किस तरह से हमें वहाँ से एकदम आदि मानव के समय से और यहाँ तक पहुँचाया है। इसने हमें एक समूह बनाने में मदद करी है, और समूह तब बनता है जबकि हम किसी एक चीज़ में विश्वास करते हैं। बहुत सारे लोग जब एक ही चीज़ में मानने लगते हैं ना, तो एक बड़ा अच्छा समूह बन जाता है, और वो समूह बड़े अच्छे तालमेल से अपने ढंग से काम करने लगता है। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि वैसे तो एवोल्यूशनरी रिमेनेंट कह सकते हैं। एवोल्यूशन आप लोग अगर समझते हो तो जिस तरह से जीव हैं, जीव विकसित होते हैं, उनके अंदर कुछ ऐसी क्वालिटीज़ होती हैं जो कि अगर किसी ग्रुप को बचाए रखने में मदद करती हैं, तो वो जीन्स जो हैं, उस तरह के जीन्स जो हैं, उस तरह की क्वालिटीज़ जो हैं, वो आगे की जनरेशन में जाती हैं, और इस तरह से वो क्वालिटीज़ जो हैं जनरेशन बाय जनरेशन ट्रांसफ़र होती रहती हैं। और अच्छी जो क्वालिटी होती है, ऐसी क्वालिटी जो कि किसी जीव को नहीं भी होता तब भी वो बनी रहती है, क्योंकि एवोल्यूशन ऐसे ही काम करता है। ये ऐसा कोई डिज़ाइनर नहीं है जो कि उन्हें डिज़ाइन करता है। आती हैं, रैंडमली आती हैं, उपयोग में होती हैं, वो बनी रहती हैं, वो फैलती हैं पूरे जनरेशन बाय जनरेशन एंड पूरे समूह में फैल जाती हैं। तो ऐसी कुछ क्वालिटीज़ हैं, जैसे कि एक क्वालिटी है कि हमारे अंदर ना एक अटैचमेंट पाया जाता है, और अटैचमेंट एक अटैचमेंट सिस्टम है हमारे अंदर। और अटैचमेंट सिस्टम क्या काम करता है कि हम अपने जो आसपास के लोग हैं, अपना परिवार है, अपना समाज है, उससे अटैच हो जाते हैं, उससे हम एक जुड़ाव महसूस करते हैं। वैसे तो बहुत सारे जानवर आप देखें, बहुत सारे जानवर जो समूह में रहते हैं उनके अंदर ये अटैचमेंट सिस्टम होता है, लेकिन इंसानों के अंदर ये बड़ा खास है।
इंसानों के अंदर ये खास इसलिए है क्योंकि इंसानों का जो अटैचमेंट सिस्टम है वो एक बड़ा अनोखा है, बड़ा नेक्स्ट लेवल पर है। और वो इसलिए खास है क्योंकि जो जानवर हैं वो तो अपने परिवार से जुड़ जाएंगे, अपने समूह से जुड़ाव महसूस करेंगे, लेकिन हम लोग ऐसे हैं जो कि हम काल्पनिक चीज़ों से भी जुड़ाव महसूस कर लेते हैं। अब काल्पनिक चीज़ें क्या हैं? काल्पनिक चीज़ जैसे कि धर्म है। आपको पता चले कि भाई फला व्यक्ति जो है हमारे धर्म का है, तो आपको एक थोड़ा सा अंदर से अटैचमेंट फील होता है। आपको ये पता चले कि आप कहीं बाहर हो, आपको पता चले कि अच्छा ये व्यक्ति हमारे शहर से है, आपको उससे जुड़ाव महसूस होने लगता है। आप किसी एक कंपनी में काम करते हैं और वो व्यक्ति आपको कहीं मिलता है, अच्छा आप भी उसमें काम करते, फला कंपनी में काम करते हो, बोले हाँ जी, आपको उससे जुड़ा महसूस होने लगता है। आप कहीं बाहर देश में जाते हैं, वहां को आपको पता चले कि भाई ये व्यक्ति भी भारतीय है, आपको उससे जुड़ाव महसूस होने लगता है। जबकि आप देखो कि ये सारी चीजें काल्पनिक, इनका कोई लेना देना नहीं है। भाई कोई कंपनी है, वो एक इमेजिनेशन पर खड़ी हुई है। आप कुछ लोग हैं, उन्होंने मान लिया कि भाई ऐसे ऐसे ये फला फला कंपनी का नाम है और उसके अंदर हम ये चीजें करेंगे, और हम उस कल्पना से जुड़ जाते हैं और हम उसको अपना मानने लगते हैं। ऐसे ही देश के साथ होता है, राष्ट्र के साथ हमें जुड़ाव महसूस होने लगता है कि भाई ये हमारा देश है। जबकि आप देखें कि वास्तविकता में क्या है, ये तो हमारे दिमागों में हमने बाउंड्री बनाई हुई है ना कि भाई ये हमारा देश रहे और इसके बाहर ये फला देश है, ये तो हमने अपने दिमाग से बनाया हुआ है। लेकिन हम जुड़ाव महसूस करने लगते हैं उन चीज़ों से, और इतना जुड़ाव महसूस करते हैं कि हम उसके लिए लड़ भिड़ जाने को तैयार हो जाते हैं। इतना इस हद तक जुड़ाव महसूस करते हैं। और साइकोलॉजिकल स्टडीज़ भी हैं इसके ऊपर कि जैसे कुछ बच्चे हैं, कुछ बच्चों को आपने अलग अलग ग्रुप्स में बांट दिया, और वो ऐसा भी हो सकता है कि वो बच्चे एक ही परिवार के हों, मतलब चलो भाई बहन है, लेकिन आपने भाई बहनों को दोनों को अलग अलग ग्रुप में बांट लिया कि भाई ये तुम्हारा ये ग्रुप है और ये आपका ये ग्रुप है। अब आप उन दोनों ग्रुप्स में कंपटीशन करवा दें, जो भले ही वो एक परिवार के हैं, लेकिन वो हर बच्चा अपने ग्रुप के लिए समर्पित भाव से काम करता है। अब जबकि ग्रुप है उसका एक कल्पना है, आपने उस एक ग्रुप बनाया, उसको नाम दे दिया भाई आपका ये नाम है और आपका ये नाम है, लेकिन वो कल्पना कितना इंटेंसली काम करती है कि हम उस कल्पना से इतने गहरे तक जुड़ जाते हैं, हम उसके लिए समर्पित भाव से काम करने लगते हैं। तो ये जो है धर्म का रोल है, उस धर्म ने हमें इस तरह से यहाँ तक पहुँचाया है। और अटैचमेंट सिस्टम हमारा इतना अनोखा है कि हम इंसान तो छोड़ो, हम चीज़ों से भी अटैच हो जाते हैं। आपने कभी देखा होगा, कई बार कोई हमारी पुरानी चीज़ होती है, जैसे मान लो कोई गाड़ी है आपकी जिसको आपने करीब 5-10 साल चलाया, अब एक टाइम आता है उसको बेचने का टाइम आता है, और आप उसे बेचते हो तो बेचते हुए अंदर से एक दुख होता है ना कि यार इतने सालों तक हमारे साथ थी, अब जा रही है। ऐसे ही कोई मकान है, कोई मकान हम बेचते हैं अपना, तो मकान को कि भाई इतना समय बिताया, तो सोचो कि वो चीज़ जिंदा भी नहीं है, लेकिन फिर भी हम उससे जुड़ाव महसूस करते हैं। तो ये बड़ा अटैचमेंट सिस्टम हमारा बड़ा अनोखा है इस मामले में बाकी जानवरों से। और ये अटैचमेंट सिस्टम को धर्म कैसे हैक करता है, वो हमें कुछ ऐसी अटैचमेंट फिगर्स देता है जो कि सुपर ह्यूमन होती हैं, कोई इंसान उसकी बराबरी कर ही नहीं सकता। अब जैसे अगर हम जैसे माँ बाप से अटैच हैं, लेकिन माँ बाप हमेशा तो नहीं रहते भाई, कभी तो माँ बाप जो है वो चले ही जाएंगे, लेकिन जो धर्म जो अटैचमेंट फिगर देगा ईश्वर के रूप में, वो तो नहीं जाएगी, वो तो हमेशा आपके साथ रहेगी। अच्छा, दूसरी चीज़ और कि कोई भी जो इंसान होता है, उस इंसान के अंदर कुछ ना कुछ बुराइयां भी होती हैं, भले कितना भी अच्छा इंसान हो, कुछ ना कुछ 1-2 बुराइयां होती हैं, लेकिन ईश्वर के अंदर तो कोई बुराई नहीं होती। ईश्वर तो ऑल गुड है। और ऑल गुड क्यों है? क्योंकि आपकी कल्पना है ना, आपने बनाया है, आप उसमें जो मर्जी अच्छा ही डाल दो, जरूरत ही नहीं है कुछ बुराई डालने की। तो इस तरह की अटैचमेंट फिगर जो है रिलीजन हमें देता है कि जो कि हमें सहारा देती हैं, जो कि हमें ये फील कराती हैं कि भाई कोई है हमारे साथ में। तो इसलिए ये जो विचार है लोगों के दिमाग से आसानी से निकलता नहीं है, क्योंकि ये इसके एवोल्यूशनरी रीजंस हैं। हम ऐसा सोचते हैं कि क्यों लोग धर्म की तरफ इतनी जल्दी आकर्षित हो जाते हैं और कोई रैशनल विचार की तरफ आकर्षित क्यों नहीं हो पाते। तो उसके एवोल्यूशनरी रीजंस हैं, जिसकी वजह से हमारी ब्रेन की वायरिंग ही कुछ इस तरह की है कि हम किसी इरेशनल चीज़ की तरफ हमारा झुकाव ज़्यादा होता है। रैशनल होने के लिए आपको अपने आप से ही लड़ना पड़ता है, आपको अपनी बायोलॉजी से लड़ना पड़ता है, तब जाकर आप रैशनल बन पाते हो। और बायोलॉजी से लड़ना, कुछ कई बार लोग कहते हैं भाई इसका मतलब तो अप्राकृतिक हो गया, इसका मतलब तो हम प्रकृति के विरुद्ध कुछ रैशनल हो रहे हैं, तो दैट मीन्स कि हम प्रकृति के विरुद्ध काम कर रहे हैं। तो देखिए, प्रकृति के विरुद्ध हम काम करते ही हैं। अगर पूरी तरह से हम प्रकृति के अनुसार चलेंगे तो फिर यहाँ सारे लोग मेरे ख्याल से कपड़े पहन के बैठे हुए हैं, तो उस जरूरत नहीं थी कपड़े पहन के बैठने की, प्राकृतिक रूप से हम यहाँ बैठ सकते थे। लेकिन हम
ये चीज़ें करते हैं, हम जितनी भी साइंस एंड टेक्नोलॉजी है वो सारी चीज़ें वही हैं जो कि किसी जानवर ने उनका आविष्कार नहीं करा, हमने सारी चीज़ें अपने दिमाग से, तो ये चीज़ें हम करते हैं। तो अगर हम अपने विचारों को में ये समझ पा रहे हैं कि भाई कुछ विचार ऐसे हैं जो कि नेचुरली हमारे साथ ऐसे जुड़े हुए हैं, जैसे कि हम किसी के भक्ति करने लग जाते हैं, हमें कोई भी किसी से कोई गुरु है या कोई ईश्वर है, उससे हमें ऐसा अटैचमेंट हो जाता है कि उसके खिलाफ हम कुछ सुनना ही पसंद नहीं करते। तो ये कहीं ना कहीं हमारे अंदर से जो एवोल्यूशनरी जो हम पीछे बैगेज लेके चल रहे हैं, ये उससे चीज़ निकल कर आ रही है। और हमें इस चीज़ को समझना है कि हमें ऐसा क्यों लग रहा है। भाई कोई अगर किसी मेरे ईश्वर के बारे में, किसी ग्रंथ के बारे में, मेरे किसी गुरु के बारे में कुछ ऐसा बोलता है, कुछ ऐसा बोलता है जिससे मेरी आस्था आहत होती है, तो वो क्यों आहत हो रही है, मेरे को अंदर से बुरा क्यों लग रहा है, ये सवाल हमें करना चाहिए खुद से। और ये सवाल जिसने किया उसका फिर एंड रिजल्ट ये होता है कि वो एक टाइम पर आकर वो रैशनल हो जाता है, नास्तिक हो जाता है। तो ये सवाल करने की जो हिम्मत है वो हर कोई नहीं कर पाता, क्योंकि आप बायोलॉजी के अगेंस्ट जा रहे हैं। आपकी बायोलॉजी आपको वो सवाल करने नहीं देना चाहती, लेकिन अगर आप करेंगे तो आप इन सब जंजालों से, उस बैगेज से बाहर आ जाएंगे, जो उस बैगेज को आप सदियों से ढोते चले आ रहे हैं। अच्छा, एक चीज़ और होती है जो कि रिलीजन को हमें मानने पर मजबूर कर देती है, और कई बार हमें लगता है कि भाई ऐसी रैशनल चीज़ों में लोग क्यों विश्वास कर लेते हैं। उसका रीज़न ये है कि उसका भी एक एवोल्यूशनरी रीज़न है, क्योंकि हमारा जो ब्रेन है वो इस तरह से डेवलप हुआ है कि वो उन चीज़ों को इजीली एक्सेप्ट कर लेता है जो कि हमारे जो डेली के, जो हमारे रोज़मर्रा के जो अनुभव होते हैं, उनको कोई खास चैलेंज नहीं करते। और उसके पीछे रीज़न ये है कि जिस समय हमारे जो पूर्वज थे जो भटक रहे थे जंगलों में, तो उस समय उनके पास इतना टाइम नहीं होता था कि कोई वो विचार है उस पर वो रैशनली विचार करें कि भाई पहले मैं रैशनली सोचूंगा इसके बारे में, मुझे करना है या नहीं करना है, मैं ऐसे विश्वास नहीं करूंगा। उस समय तो अगर उन्हें झाड़ी हिलती हुई दिख रही है तो उन्हें ये मान लेने में ज़्यादा फायदा है कि उसके पीछे कुछ हो सकता है, उसके पीछे कोई शेर हो सकता है। ये नहीं कि वहाँ जाकर चेक करेगा तो फिर तो बचेगा ही नहीं वो। तो ये चीज़ वहाँ से आई है कि भाई कोई चीज़ अगर हमें लग रही है कि उसके पीछे कुछ हो सकता है, कोई एजेंसी हो सकती है, इसको एजेंसी डिटेक्शन कहते हैं, कि भाई जो हमारा जो ब्रेन है वो इस तरह से डेवलप हुआ है कि वो किसी भी हर चीज़ में, कोई भी चीज़ अगर हमें ऐसा लगता है कि इसके पीछे कुछ हो सकता है, कोई वजह हो सकती है, तो वहाँ पर कोई ना कोई एजेंसी डिटेक्ट करने की कोशिश करता है। जैसे हाइपर एक्टिव एजेंसी डिटेक्शन समथिंग कुछ इसका नाम है इस चीज़ का। तो हम ये मानने लगते हैं कि भाई उसके पीछे कुछ ना कुछ जरूर होगा। और हमें कई बार तो ये चीज़ इतनी एक्सट्रीम तक चली जाती है कि हमें हमारी जो रैशनल अप्रोच है कोई भी किसी चीज़ को लेकर, वो बड़ी अजीबोगरीब हो जाती है। अब जैसे कि कोई व्यक्ति अगर आपसे कहे कि पीपल का पेड़, जो आपका कोर्ट केस है ना, आपके कोर्ट केस में पीपल का पेड़ आपको एडवाइस दे सकता है, तो कोई भी विश्वास नहीं करेगा, यार ऐसा कैसे हो सकता है, पीपल का पेड़ कैसे एडवाइस दे देगा मेरे को मेरे कोर्ट केस में। लेकिन अगर आपसे कहा जाए कि आप का जो कोर्ट केस है उसको लेकर आप अपने एक पीपल का पेड़ है बड़ा सिद्ध है, उसके पास जाके प्रार्थना करें, वो आपकी प्रार्थना सुन लेगा और आपको फ़ायदा मिलेगा, आप एकदम मान जाओगे हाँ ऐसा हो सकता है। क्यों? अब दोनों में फ़र्क क्या है? दोनों बड़े रैशनल चीज़ें हैं, लेकिन एक पर हमें विश्वास करने में लगता है यार ये तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता, और दूसरे में हमें विश्वास करने में उतना मुश्किल नहीं आती। उसके पीछे रीज़न ये है कि हमारा ब्रेन जानता है रोज़मर्रा के अनुभव से कि यार जो पीपल का पेड़ है वो कोर्ट केस में एडवाइस नहीं दे सकता। एडवाइस कैसे देगा? उसके लिए उसे बोलना पड़ेगा, लेकिन सुनने के लिए तो उसे कुछ नहीं करना। आप जाकर वहाँ अपनी व्यथा बता रहे हो, वो पीपल का पेड़ कुछ नहीं कर रहा, आपको लग रहा है वो सुन रहा है हमारी बात, तो वो हमारे जो डेली के जो अनुभव हैं उससे वो कॉन्ट्राडिक्ट नहीं कर रहा। इस वजह से हम ऐसी रैशनल चीज़ों पे विश्वास कर लेते हैं। हम जाते हैं मूर्ति के सामने बड़े कातर भाव से, आंखों में आंसू लेकर प्रार्थनाएं करते हैं, और हमें कुछ भी रैशनल नहीं लगता इसमें। और वहीं अगर कोई कहने लगे कि आप एक काम करो, आपके कोर्ट केस के लिए ना वहाँ जाकर फला मूर्ति है उससे बात करो, वो आपको एडवाइस देगी, तो आप कहोगे नहीं ऐसा नहीं हो सकता। ओके, तो मुझे लगता है कि काफ़ी पहले बोलने को तो काफ़ी कुछ है, लेकिन बाकी लोगों को भी समय देना चाहिए। तो मैं चाहता हूँ कि थोड़ी सी बस चंद एक दो बातें और हैं जो कि मैं चाहता हूँ वो करके फिर उसके बाद इसको समाप्त करते हैं। आज जो हम इस बात को कर रहे हैं उसके पीछे मुझे लगता है कि रीज़न ये है कि आप देखें कि भारत को आज़ादी के 75वीं वर्षगांठ हम मना चुके हैं, और आज इतना टाइम हो गया है हमें, और आज मुझे लगता है कि हम जहाँ पर खड़े हुए हैं वहाँ से हम कहीं बहुत अच्छी बेहतर जगह पर हो सकते थे जहाँ पर हम आज नहीं हैं। जहाँ पर आप देखें कि चाइना को देखें,
और खुद को देखें, एक समय ऐसा था मेरे ख्याल से 90s 80s या 90s की अगर आप आंकड़ों को देखें, जीडीपी देखें, तो चाइना की और हमारी जीडीपी बराबर थी। हमारी जनसंख्या और हमारी जनसंख्या से ज़्यादा जनसंख्या थी उसकी, और उसकी जीडीपी और हमारी जीडीपी लगभग बराबर सी थी। और हम दोनों ने ही, चाइना ने भी और हमने भी आर्थिक सुधारों को लगभग एक साथ ही अपनाया, लगभग एक साथ ही। वहाँ भी आर्थिक सुधार हुए, यहाँ भी आर्थिक सुधार हुए। लेकिन आज अगर उसकी जीडीपी देखें, पर कैपिटा अभी देख लो आप या वैसे भी देख लो, तो बहुत बड़ा है। मतलब उस दुनिया की सेकंड बिगेस्ट इकोनॉमी है यूएस के बाद में। इंडिया का नंबर 5th पे आता है, 4th की तरफ हम बढ़ रहे हैं। अच्छा, आप कुछ लोग हो सकता है ये भी सोचें कि अरे हम 5th पर ही तो हैं, कोई ज़्यादा पीछे तो नहीं है। लेकिन जब आप उसे पर कैपिटा में देखोगे और जब आप उस इकोनॉमी के साइज़ के हिसाब से देखोगे, तो आपको पता चलेगा कि आप कितने पीछे हो। तो हम क्यों नहीं पहुंच सके और वो क्यों पहुंच गए, उसके पीछे रीज़न ये है कि चाइना ने शिक्षा पर बहुत ज़्यादा काम किया। उन्होंने जो स्कूल एजुकेशन है उस पर जितना काम किया है उतना हमारे यहाँ काम नहीं हुआ, और उसका परिणाम ये हुआ कि आज हमारा जो देश है वो अंधविश्वासों में, पाखंड में फंसा हुआ है। आज हमारे पास बेरोजगारी भी इतनी ज़्यादा बढ़ गई, लेकिन बेरोजगारी के साथ साथ एक चीज़ और भी हमें पता चलती है कि हमारे पास ऐसी स्किल्ड लेबर ही नहीं है जिसको कि रोजगार दिया जा सके, जिसको कि कुछ काम आप दे सको। तो ये सारी समस्याओं का हमें सामना करना पड़ा है। चाइना ने क्या करा, उन्होंने जो स्कूली एजुकेशन थी उसको बहुत ज़्यादा बढ़ावा दिया, बहुत अच्छे से जो एक शिक्षा थी उसको एक बिल्कुल कहें कि एक एंड लेवल तक उसको पहुंचाया, एक एंड यूज़र तक उसको पहुंचाने का प्रयास किया, और उसकी वजह से आज वो यहाँ पर हैं और हम यहाँ पे खड़े हुए हैं। कुछ लोग यहाँ पे कहेंगे कि भाई पाकिस्तान से तो बेहतर हैं हम लोग। तो देखो, तुलना हमेशा उससे करनी चाहिए जो कि होशियार हो। क्लास में अगर आप तुलना कर रहे हो ना, तुलना उससे करो कि जो आपसे होशियार है बच्चा, या जो भी होशियार में आता है। आप बिल्कुल पिछड़े बच्चे से तुलना करोगे कि भाई वो तो फेलियर है और मैं तो चलो पास भी हो गया, भले 3rd डिवीजन में पास हो गया, तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। तो ये मेरे ख्याल से हम लोगों को समझना चाहिए कि आज भी अभी समय कुछ ज़्यादा नहीं हुआ है। आज भी मैं कह सकता हूँ कि हम अभी एक ऐसी जगह पर खड़े हुए हैं जहाँ से 2 रास्ते जाते हैं। एक रास्ता जाता है जो कि तरक्की की तरफ जाता है, जो कि हमें चाइना की तरह एक विकसित देश बना सकता है, और एक जाता है उस तरफ जिस पर भी पाकिस्तान चला है। वो दोनों ही आप देखो ना, कितना मतलब हम इस मामले में कितने लकी हैं, हमारे पास दोनों उदाहरण मौजूद हैं। हमारे इस तरफ उदाहरण है कि किस तरह से अगर आप शिक्षा पर ध्यान देते हो, किस तरह से अगर आप अंधविश्वास पाखंडों को छोड़ते हो तो आप कहाँ पहुँच सकते हो। और दूसरी तरफ हमारे पास उदाहरण है कि अगर आप अंधविश्वास, पाखंड और धर्म में उलझे रहते हो तो फिर आप कहाँ पहुँच सकते हो। तो ये दोनों उदाहरण हमारे सामने हैं और हम खड़े हुए हैं। हमें आज फैसला करना है कि हमने कहाँ जाना है, और मैं समझता हूँ कि हम सभी समझदार हैं और हम बेहतर इस चीज़ को समझ सकते हैं। तो दोस्तों, इसी के साथ अपनी बात को समाप्त करता हूँ। आप लोगों ने इतने ध्यान से मुझे सुना, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जय मानवता, जय विज्ञान, जय नैतिकता।